हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप सभी के मन में यहाँ पर डाउट रहता है, यानी कि ट्वेल्थ के बाद आपका ट्वेल्थ निकल गया या फिर आप अभी ट्वेल्थ में हो, ठीक है। तो आप बायोलॉजी या फिर मैथ्स या फिर एग्रीकल्चर से आप जो है अपना फ्यूचर जो है एग्रीकल्चर में बनाना चाहते हो, तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना पड़ेगा या फिर बीटेक करना पड़ेगा या फिर एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर में आपको जाना पड़ेगा। तो आपको किन एग्ज़ाम्स के द्वारा यहाँ पर आप एग्रीकल्चर फील्ड में यहाँ पर जा सकते हो, तो आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एग्रीकल्चर के बारे में, जिससे कि आप बीएससी एग्रीकल्चर कर पाओ या फिर एमएससी करना है आपको या फिर पीएचडी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में करनी है ना। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू जो आप में इनमें एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले आपको बता दूं, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आपको जो है बीएससी एग्रीकल्चर कराती हैं और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर कराती है। तो आपको करना क्या है कि अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो आपको बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी जिसमें आपको बिना एग्ज़ाम के ही एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं प्राइवेट भी जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी बिना ही एग्ज़ाम के अपना बीएससी एग्रीकल्चर आपको यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देती है। बाकी आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है मेरे फ्रेंड्स जो कि आईसीआर से एक्रीडिटेड हो, है ना। बिना आईसीआर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी आपकी फ्यूचर में जॉब निकले, आप उसके लिए जो है एलिजिबल ही ना हो। क्योंकि बहुत सारी जॉब्स में ये साफ साफ उनकी कंडीशन दे दी जाती है कि जिस स्टूडेंट ने आईसीआर अप्रूव्ड कॉलेज से अपना डिग्री कंप्लीट की है वही इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल रहेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही अपना जो है बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री करें या फिर हॉर्टिकल्चर की डिग्री करें। तो आपको कुछ ऐसा एग्ज़ाम होता है जो मैं आपको बताता हूँ, जिसके थ्रू आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो और अपना फ्यूचर जो है एग्रीकल्चर में ब्राइट बना सकते हो। सबसे पहले देखते हैं आईसीईआर, जो कि अभी सीयूईटी में मर्ज हो गया, आपको पता होगा। इसका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न मैंने एक वीडियो में बताया है, नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में मिल जाएगी, यहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हो। सिंपल सा बेसिक आपको बता दूं तो ये जो है 600 अंक का पेपर होता है, ठीक है। इसे कौन कौन से सब्जेक्ट वाले जो है डाल सकते हैं, तो आपको बता दूं, अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो आपको एग्रीकल्चर से ही डालना पड़ेगा ये एग्ज़ाम। अगर आप बायोलॉजी से हो तो बायोलॉजी से ही देना पड़ेगा। अगर आप मैथ से हो तो मैथ से ही देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर से आप अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वाले हो तो आपको 200 नंबर की एग्रीकल्चर आएगी और बाकी 400 नंबर की आपकी पीसीएमबी या फिर एनिमल हस्बेंड्री आती है ना। इसका पूरा अगर आपको डिटेल देखना है आईसीआर एग्ज़ाम के थ्रू, आप आईआरआई इंडिया की सबसे बड़ी और अच्छी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी कह सकते हैं आईआरआई, जो कि इसी एग्ज़ाम के बेसिस पर आपका यहाँ पर एडमिशन होता है और कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर इसमें एडमिशन नहीं दिला सकता। आपको आईसीआर देना ही पड़ेगा, जिससे ही आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ तो ये बात कर लेते हैं, ये तो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथ्स वाले स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और अपना बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं या फिर एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टेट एग्ज़ाम भी होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में होता है एमपीपीएटी। मध्य प्रदेश में 2 मेन यूनिवर्सिटी हैं आपकी, जेएनकेवीवी, आपको पता होगा अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो, और एक होता है आरवीएसकेवीवी, राजमाता विजय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ये 2 मेन कैंपस हैं, बाकी इनके अंदर में बहुत सारे सब कैंपसेस हैं। जैसे कि हॉर्टिकल्चर की मध्य प्रदेश में बात करें तो ओनली 3 कॉलेजेस ही आपके यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के मध्य प्रदेश में है। एग्रीकल्चर के लगभग 12 से 13 कॉलेज आपके एमपी में है, जो कि एमपीपीएटी के थ्रू आपका यहाँ पर एडमिशन होता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कोई भी आपको फीस नहीं लगती। जो भी फीस लगती है आपकी स्कॉलर के माध्यम से आपको सारी फीस रिटर्न कर दी जाती है। अब बात कर लेते हैं सीजीपीएटी, यानी कि सीजी में भी आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम आपका 180 अंक का होता है। एमपीपीएटी आपका 200 अंक का होता है, आपको पता है, ठीक है। इस पर भी मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बना दी है एमपीपीएटी के ऊपर, नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। सीजीपीएटी भी 180 अंक का होता है। 100 नंबर की एग्रीकल्चर आती है एंड 40 नंबर का आपका यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री आता है और 40 नंबर की पीसीएमबी आती है। सिलेबस और नोट्स आपको चाहिए तो बिल्कुल मेरा कॉन्टैक्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप देख सकते हो, 94249258
23 अगर आपको नोट्स चाहिए MPPAT फिर एग्रीकल्चर के, तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करना। बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको नोट्स अवेलेबल करके दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी भी रहती हैं जो अपना BSc एग्रीकल्चर के लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन देती हैं। जैसे कि इस बार क्या हुआ था, CGPAT के माध्यम से जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है ना, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, उसने अभी लगभग 30 से 40 बच्चों को यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन दिया था ICAR के थ्रू। यानी कि आपने ICAR एग्जाम दिया, बहुत ही कम अंक आपके आए, आपका कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, तो जो सीट बची रहती है ICAR के बाद, तो क्या करती हैं यूनिवर्सिटी, उन सीट को फिलअप करने के लिए डायरेक्ट एडमिशन देती है, यानी कि बिना कोई एग्ज़ाम दिए। तो आप अगर एग्री एम्पायर से जुड़े रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको समय समय में मिलती रहेंगी। डायरेक्ट एडमिशन के अभी माध्यम से मैंने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिलाया है। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए BSc एग्रीकल्चर में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आप सभी को ये इंपॉर्टेंट वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।